हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 के बारे में, जो कि हमने जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे या जितनी भी तरह के क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस में या सीपीओ के थोड़े से नीचे लेवल तक, सीएचएसएल तक, जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है रीजनिंग का, पार्ट 5 जिसे हम बोल रहे हैं। जो सेकंड पार्ट होगा रीजनिंग का वो सेट 6 के लिए हम इसके बाद अपलोड करेंगे। सो देखिए, ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे रिपीटेड ही क्वेश्चंस हैं जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और मोस्टली हमने क्या फोकस किया है कि जितने भी आपके सारे टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करें और एक ही क्वेश्चन में हम उस पूरे चैप्टर के बारे में जल्दी जल्दी एक बारी देख लेंगे, जिससे आपकी जो रिवीजन है वो और अच्छी हो जाए। या अगर आपको कोई डाउट हो सो आप वो भी पूछ सकते हो। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी जो पहले 4 वीडियोस हैं, जो पहले 4 पार्ट्स हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, काफ़ी यूजफुल होंगे। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को बोलूँगा मैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है और अब उन्हें रिवीजन चाहिए। मॉक टेस्ट या जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं टेक्स्ट बुक से या किसी भी टीचर से जो दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें भी करके देखिए और अपना स्कोर देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। बस ये देख सकते हो कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन मैंने किया, क्योंकि देखिए कंपटीशन में टाइम फोकस होता है, मेन फोकस जो है आपका वो टाइम होता है, क्योंकि क्वेश्चन सब सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं 4 पार्ट्स को। तो ये देखिए, ये हमारा चैनल है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये आपका कंप्यूटर के ऊपर हमने क्वेश्चंस बनाए थे। जो थर्ड और फोर्थ है ये हमने प्रॉपर कंप्यूटर के बेस क्वेश्चंस सेट किए हैं। उसके बाद अभी और हम वीडियोस लेकर आएंगे कंप्यूटर के लिए, और जितने भी ये पीडीएफ्स हैं ये सब हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये मैथ्स के लिए हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 1। उससे पहले ये देखिए, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, बुक्स बेसिकली कि जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। हमने सिर्फ इसमें यही बताया था कि जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो जरूरी टॉपिक हैं, हर बारी एसएससी क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ वो क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये जो 2 वीडियोस हैं उनके ही बारे में हमने डिस्कस किया है, और ये आपकी आखिरी 10 दिन में आप कैसे अपनी अच्छी से अच्छी, मतलब मैक्सिमम आउटपुट के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और आपको वीडियो पॉज करके अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। उसके बाद ही आप वीडियो आगे देख सकते हो। तो चलिए, तो देखिए, डेली प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो हमने सब इसमें डिस्कस किए हैं, और शायद कोई क्वेश्चन ही छूटेगा आपका जिस टाइप का हम क्वेश्चन इन 2 वीडियोस में करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, जो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है ये आपके हमेशा आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, जल्दी जल्दी क्या क्या करना होता है, जल्दी जल्दी आप कैसे 2-3 टाइप से देख सकते हो इसे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या आपका KPA, ये है LBQ। यहाँ से डायरेक्ट आपने देखा होगा, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा? E आएगा। अब देखिए लास्ट में E कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए डायरेक्ट 2 ऑप्शन आपने कट कर दिए। उसके बाद ये देखिए, ये P है, ये Q है, ये R है, S है। इसका मतलब इस E से पहले क्या आएगा? T। अब देखिए T E कहाँ पे है, डायरेक्टली देखिए, पूरा सॉल्व नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले O निकालेंगे, फिर T निकालेंगे, E निकालेंगे। करना ही क्यों है इतना? आपको डायरेक्टली TE मिल गया लास्ट में, और किसी ऑप्शन में है नहीं। डायरेक्टली ऑप्शन B टिक कीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, और 90% चांसेस है ऐसा क्वेश्चन इस बारी भी आपके जो शिफ्ट्स हैं 10 से 20 के बीच में काफी शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर शनिवार आता है 4 दिन आफ्टर टुडे, मतलब आज का दिन, और आपके 4 दिन बाद क्या आता है? शनिवार आता है। इसका मतलब आज का दिन क्या है? ये मंडे हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये मंडे हो गया। ट्यूसडे, यहाँ पे देखिए ट्यूसडे हो गया, डॉट डॉट लगा देता हूँ। वेडनेसडे, ये हो गया आपका थर्सडे, और ये हो गया आपका इस डॉट में फ्राइडे। इसका मतलब ये सैटरडे हो गया। इसका मतलब ये है मंडे। अब ये क्या कह रहा है? विच इज 6 जनवरी, मतलब जो सैटरडे है, शनिवार को 6 जनवरी है। इसका मतलब क्या है? मंडे को क्या होगा आपका? 1 जनवरी हो गया। स्टार्टिंग से देखिए, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, इसको 4, फ्राइडे को 5 और शनिवार को 6। इसका मतलब 1 जनवरी को आपका मंडे हो गया। अब क्या पूछा हुआ है? क्या होगा पहली दिन ऑफ दिसंबर? इसमें क्या पूछा है? देखिए, जनवरी की बात कर रहे हैं, अगर हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, इससे मतलब इसका जस्ट पीछे वाला जो महीना होगा वो क्या होगा? पिछले साल का दिसंबर होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? 1 दिसंबर हमें निकालना है कि 1 दिसंबर को क्या होगा, बात खत्म। यहाँ पे देखिए, अगर 1 जनवरी को आपका मंडे है,
तो क्या कीजिए, पहले दिसंबर में चले जाइए धीरे से। या तो आप ये भी कर सकते हो डायरेक्ट कि जो एक एक हफ्ता आप मंडे से ही कैलकुलेट कर दीजिए, लेकिन अच्छा होगा आप 31 को चले जाइए, 31 दिसंबर को। और 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा आपका, 31 दिसंबर को हो जाएगा आपका संडे। इससे आपको ध्यान रहेगी। अब देखिए, अगर 31 दिसंबर को संडे है, 24 दिसंबर को क्या होगा, संडे होगा। 24 के बाद 7 माइनस कीजिए, 24 में 7 का कितना हो गया, 17। 17 को इतवार हो गया, 17 के बाद 10 को इतवार हो गया, 10 के बाद 3 को इतवार हो गया। इसका मतलब 3 दिसंबर को इतवार है, तो 2 दिसंबर को क्या हो गया, इतवार से पहले, इतवार से पहले क्या था, शनिवार। शनिवार को क्या हो गया, इतवार से पहले शनिवार, तो 2 को क्या हो गया आपका, 3 को क्या था आपका, इतवार था, 2 को शनिवार और 1 को शुक्रवार। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, फ्राइडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफी बारी पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी आपको, जो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि आपको हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या है कि इनकी ट्रिक्स देखनी है, और इस क्वेश्चन में मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जल्दी से आपका सॉल्यूशन हो जाए, और एक के साथ 3-4 क्वेश्चन आप कीजिए। इसका मतलब अगर हम 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं और हम दो दो तीन तीन टाइप के क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके 80 क्वेश्चन हो गए एक ही वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो में। आई थिंक इससे ज्यादा किफायती आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो देखिए, यह देखिए वेन डायग्राम है आपका ये। इसमें क्या करना है हमें, हमें वो पर्सन बताना है, वो इंसान बताने हैं जो कि या तो गुड स्पीकर है, या तो अच्छे स्पीकर है, या अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट है, या अच्छे नहीं, या पोस्ट ग्रेजुएट है, जो आपके मास्टर्स होते हैं उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, या आपके डॉक्टर है। इसका मतलब ये क्या है, ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। इसका मतलब या तो गुड डॉक्टर हो, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर आपका डॉक्टर हो। तो इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्टली जो आपका आंसर हो जाएगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे 4, 6, 5 बड़े बड़े आंसर्स लेके आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इधर जहाँ पे यूज हो जाए, इसका मतलब हमें सारी चीजें लेनी है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा स्पीकर भी चाहिए, हमें पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए, और हमें डॉक्टर भी चाहिए। तीनों चीजें चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट 7। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इन तीनों का कॉमन है वो क्या है आपका, 7। ये पोस्ट ग्रेजुएट भी है, ये अच्छा बोलता भी है, स्पीकर भी है, और ये अच्छा एक डॉक्टर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, इसमें ये भी आपके डायग्राम क्वेश्चंस है, और काफी अच्छे क्वेश्चन है, रिलेशनशिप क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है। सिटीजन्स, वोटर्स और मेल्स। अब एक चीज देखिए, जो आपके सिटीजन होंगे, जो नागरिक होंगे देश के, वही वोट डालेंगे। इसका मतलब सिटीजन को हम सबसे बड़ा ले लेते हैं। सिटीजन में क्या होंगे, जितने भी सिटीजन होंगे सब वोट देंगे। इसका मतलब ये हो गए आपके वोटर्स सारे। अब उन वोटर्स में से क्या होंगे, कुछ मेल्स होंगी और कुछ फीमेल्स होंगी, कुछ मेल्स होंगे। इसका मतलब अगर मेल और फीमेल दोनों हैं, तो यहाँ पे ये सारे वोटर्स हो गए। तो इस वोटर्स में से कुछ क्या होंगे आपके, मेल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एम हो गया आपका मेल्स। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है आपको, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अगर मैं इसे सिटीजन बोल दूं कि ये सिटीजन है सारे हमारे इंडियन जो नेशनल है, जैसे हम है, इसमें क्या है कि जो वोटर है वो अलग है और मेल अलग है। हम वोटरों से अलग थोड़ी हैं। जो वोटर्स होते हैं वो क्या है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाते हैं, जो 18+ होते हैं, 18 से ऊपर होते हैं। तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए जो पीडीएफ होगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी डिस्कशन होगा 10 तारीख को, जो भी आपका एग्जाम होगा, जो भी हमें क्वेश्चन जहां से भी मिलेंगे, उन सबको हम उसी में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है। देखिए कितनी वेरायटी के क्वेश्चन आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10:25 है। हमें क्लॉक बनाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ मत बनाओ, ऐसा जरूरी ही नहीं है। 10:25 है, इसका मतलब जो 10 है वो क्या है, जो घंटे की घड़ी होगी वो 10 की तरफ होगी, और जो 25 है मिनट की घड़ी होगी। तो देखिए इन दोनों में एंगल निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। जो आपकी घंटे की घड़ी है, घंटे की घड़ी में आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आपकी मिनट की घड़ी है उसमें 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। इन्हें माइनस कर दीजिए, जो आपका एंगल होगा वो आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं कि आपका जो एंगल है वो कहाँ पे बनेगा, बस आपके लिए दिखा रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओ। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये घड़ी हो गई 12 11 11 11 10 11। इसका मतलब ये जो घंटे की घड़ी है ये कहाँ होगी, ये कहीं 10 और 11 के बीच में होगी, अंदाजा लगा दिया। उसके बाद ये क्या, यहाँ पे 15 होगा मोटा मोटा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो इसका मतलब जो आपकी वो है वो कहाँ पे होगी, आपकी कहीं ऐसे होगी,
ये होगी आपकी मिनट की घड़ी, थोड़ी सी बड़ी हो गई है मिनट की घड़ी। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, 10:25 पे हमें एंगल निकालना है। तो देखिए एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल बात कर रहे हैं, एंगल निकालना है। एंगल कौन से हैं, एक ये एंगल है और एक ये पीछे वाला एंगल है। तो देखिए हम इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया जो घंटे की घड़ी है उसमें 30 से मल्टीप्लाई करो, गुना करो, और जो मिनट की घड़ी है उसमें 11/2 से करो डायरेक्ट। 30 इंटू 10 कितना हो गया आपका 300, ये कितना हो गया आपका 300, और ये कितना हो जाएगा आपका 300 हो गया। उसके बाद 25 गुना में 11/2, तो इसे आप 25, ये 11/2 कितना होता है 5.5 होता है। तो 25 गुना में 5.5 कितना हो जाएगा, इसे माइनस कर दीजिए दोनों को। 25 गुना में 5.5 आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये हो गया आपका 137.5, 137.5। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, सीधे सीधे यहाँ ये 11/2 क्या होता है 5.5 होता है। 5.5 मतलब 25 इंटू 5, 25 पंजे कितना हो गया 125, 125 प्लस अब कितना आपको 0.5 से और मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 25 को जब आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12.5। तो 125 और 12.5 कितना हो गया 137.5। सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसे जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 162.5। कितना हो गया 162.5 हो गया आपका। अब ये आपका एंगल हो गया, ये वाला एंगल सामने वाला एंगल 162.5। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये पीछे वाला एंगल, ये निकालना है। तो ये टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 360। 360 में से जब आप 162.5 कम कर दोगे तो ये तो कॉमन सेंस है, अगर 0.5 घटा रहे हो तो जो टोटल है उसमें 0.5 तो आएगा ही आएगा। तो देखिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन में जिसमें 0.5 है, 197.5 डायरेक्ट आप कर भी सकते हो, या फिर आप इसे 360 में से माइनस कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर शायद दे दिया हमने, कोई बात नहीं। ये देखिए फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, गलत टर्म बतानी है। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए 2 4 8 फिर से 4 8 आ गया, यहाँ पे क्या है 4 8 4 8 रिपीट हो रहा है। इससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए डायरेक्ट देखते ही, कि इसका मतलब इसमें हमें 2-3 सीरीज लगी हुई हैं, एक सीरीज का क्वेश्चन नहीं है ये, हमारा क्या है 2-3 सीरीज का क्वेश्चन है। तो अगर हमें इतना पता चल गया कि ये हमारा 2-3 सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा एक छोड़ के, 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पे क्या था 2 चौका 8 4 बार हो रहा था, और 8 एकम 8 हो रहा है एक छोड़ के, इसका मतलब ये सीरीज नहीं बन सकती। ये तो बन ही नहीं रही साथ में, 2 4 8 फिर से 4 8 16 हो गया। इसका मतलब या देखिए दो क्वेश्चन दो मेथड से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। एक तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 12 दूनी 24। इसका मतलब ये गलत है, हमें गलत ही बताना था। और देखिए जो जिस क्वेश्चन में हमें गलत बताना होता है वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हमें क्या है कि गलत ढूंढना है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें फाइंड करना होता है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ये बताओ, तो वो आसान होता है, इतना टाइम नहीं लगता। अब इसमें क्या है कि हमें सबको ही चेक करना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो देखिए 8 दूनी 16 16 दूनी 32, सीधा आपका आंसर हो गया 26। अब हम इससे दूसरा मेथड भी देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं कितना ईजी होगा या कितना डिफिकल्ट होगा। अगला मेथड देखते हैं। ये तो एक मेथड होगा, क्योंकि देखिए पेपर में सबको एक ही मेथड नहीं आता, 2-3 मेथडों से आंसर एक ही आता है ज्यादातर है। तो देखिए अगर आपका मेथड सही है तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ 2 दूनी 4 4 2 6 6 2 8, इसका मतलब 4 2 2 के बाद 2 को छोड़ के 4, इसका मतलब 2 का गैप आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 का गैप आ रहा है। इसके बाद देखिए ये हो गया आपका 4, ये हो गया 8, और ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 16। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 4 8 12 16 4 का गैप आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या है कि हमें यहाँ भी 2 का गैप मिल गया, यहाँ भी 4 का गैप मिल गया। इसका मतलब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। ये क्या है 8 8 16 16 और 8, यहाँ पे क्या होता है 24 24 और 8 32। इसका मतलब यहाँ पे भी 8 का गैप तो है, लेकिन ये 26 है, ये गलत है। यहाँ पे क्या था 24 आता। दो मेथडों से आपका सॉल्यूशन हो गया, जो भी आपको ठीक लगे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, देखिए ये आ गया आपका, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एज निकालनी है। ये आपका मैथ में भी आ सकता है और ये आपका रीजनिंग में भी आ सकता है क्वेश्चन। देखिए ग्रैंडफादर एज क्या है 4 साल ज्यादा है 9 बारी से अपने ग्रैंडसन से। जैसे आप ग्रैंडसन हो, पोते हो, और आपके दादाजी हैं, तो उसमें क्या है कि 9 बारी अगर आपकी एज को मल्टीप्लाई कर दें और 4 ऐड कर दें तो दादाजी की एज आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी एज है 15 साल,
9 बारी मैंने, जैसे 15 साल ज्यादा हो जाएगा, 10 साल ले लीजिए या 8 साल ले लीजिए, तो 8 साल गुना 9 कर दो, 72 और 4 76 ऐसे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है वैसे, बट ये है कि जब सामने वाला सॉल्व करता दिखता है तो ये क्वेश्चंस इजी लगते हैं, लेकिन जब आप खुद से पेपर में इन क्वेश्चंस को करोगे, क्वेश्चंस यही होंगे, लेवल यही होगा, लेकिन जो आपका मेंटल प्रेशर होगा वो अलग होगा पेपर में बैठ के। अब देखिए, जो ग्रैंडफादर की एज है वो क्या 4 साल ज्यादा है 9 बारी से अपने ग्रैंडसन से। तो देखिए इक्वेशन देखिए, जो आपकी ग्रांड फादर की एज है वो क्या 9 गुनी है अपने पोते से, ग्रांडसन से, तो पोते की एज एज हमने ले ली x प्लस 4 साल है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, फादर एज, जो पापा की एज है, ग्रैंडफादर दादा की नहीं, पापा की एज, जो पापा की एज है वो क्या है 40 साल है। यहाँ पे उन्होंने सिंपल दे दिया कि जो पापा की एज है वो 40 साल है। पापा की एज 40 साल, 2 साल कम है 6 बारी से अपने बेटे से। इसका मतलब जो पापा की एज है वो क्या है 6 गुना है, 6 टाइम्स है अपने बेटे से। बेटे की एज क्या, बेटा क्या लिया था हमने, एक्स लिया था, लेकिन क्या है कि 2 साल कम है 6 गुने से, तो ये हो गया आपका एक्स। तो देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 7, यहाँ से क्योंकि माइनस 2 इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा 42, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। यहाँ पे देखिए 7 नाम 63 और 4 67, ऑप्शन क्या हो गया आपका सी, डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन देखिए अगर आपको इस स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, P इंटू क्यू माइनस आर बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और आपको देखने को मिलेंगे ही ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ना तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन, छोटे ही क्वेश्चन है, 3-3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, वरना 6-6 7-7 स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफी लंबी होती है। तो क्वेश्चन छोटा है, आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए P गुना Q, मतलब P मल्टीप्लाई Q क्या होता है, P इज द ब्रदर ऑफ Q। इसका मतलब जो P है, P क्या है, भाई है, यहाँ पे भाई देख लीजिए, लेकिन हमें Q की नहीं पता अभी। जो भाई होता है या जो मेल होता है उसे हम प्लस से लेते हैं। P है भाई, भाई के लिए एरो लगा दी, भाई और बहन के लिए, तो ये हो गया पी क्यू। उसके बाद है क्यू माइनस आर। अब देखिए क्यू माइनस आर मतलब ए माइनस बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। इसका मतलब क्यू जो है वो हस्बैंड है बी का, इसका मतलब जो क्यू है वो भी भाई है, पी और क्यू दोनों भाई भाई हैं, और इनकी जो वाइफ है वो है आर। इनकी मतलब सिर्फ क्यू की वाइफ है, पी की नहीं है, पी की भाभी हो गई। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। ये क्या है, भाभी है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन होगा। अब देखिए क्योंकि फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्या बताना है, व्हाट डज द रिलेशन ऑफ पी इंटू क्यू माइनस आर शो। ओके, देखिए पी सन ऑफ लॉ ऑफ आर, सन इन लॉ क्या होता है, दामाद होता है, लेकिन सन इन लॉ की बात ही नहीं हो रही, हम एक ही पीढ़ी पे बात कर रहे हैं, एक ही जनरेशन है, तो सन इन लॉ तो हो ही नहीं सकता। उसको बात करते हैं, पी इज द ब्रदर ऑफ आर। जो पी है वो भाई है आर का, भाई नहीं है, ब्रदर इन लॉ है, देवर या जेठ जो बोलते हैं आप, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आर इज द वाइफ ऑफ पी, आर पत्नी है आपकी पी की, आर आपकी पत्नी है पी की। और यहाँ पे देखिए क्यू माइनस आर मीन्स क्या था, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो क्यू हस्बैंड है, तो आर पत्नी है पी की नहीं है, आर भाभी है पी की, इसका मतलब ये भी गलत है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को भी एक बारी फिर से देखना पड़ गया। नन ऑफ दीज, काफी हिम्मत चाहिए नन ऑफ दीज क्लिक करने के लिए। आपका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द अबव डायग्राम, ये देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, अबव डायग्राम, ये डायग्राम के बना आपको। देखिए मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा सिर्फ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये पढ़ना ही नहीं है शुरू का, जो भी सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, करने दो, हमें मतलब नहीं है इनसे। हमें क्या करना है, सीधे पॉइंट पे आओ। क्या, टॉल बॉयज जो कि स्विमर है लेकिन टेनिस नहीं है, हमें क्या चाहिए, अब हमें टॉल चाहिए, बॉयज चाहिए और स्विमर चाहिए। डायरेक्ट देखा आपने यहाँ से, अब इसमें से पढ़ लीजिए। टॉल, टॉल क्या है, अब देखिए टॉल रिप्रेजेंट्स पर्सन, इसका मतलब पर्सन विद ट्रायंगल, जो आपका सर्कल है यहाँ पे देखिए, हमने क्या देखा, टॉल बॉयज, तो हमें क्या चाहिए, टॉल भी चाहिए और बॉयज भी चाहिए। इसे रब कर देता हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, टॉल बॉयज और टेनिस चाहिए। जो भी आपको चाहिए होता है उस पर क्लिक कर नीचे लाइन मार दिया कीजिए, जो आपको दिख जाए, क्योंकि देखिए टॉल के लिए भी अलग साइन है, बॉयज के लिए भी अलग साइन है, स्विमर्स के लिए भी अलग साइन है और टेनिस के लिए भी अलग साइन है। हमें क्या चाहिए, टॉल चाहिए। टॉल क्या है, देखिए स्क्वायर रिप्रेजेंट्स बॉयज, सर्कल रिप्रेजेंट्स टॉल, इसका मतलब हमें सर्कल भी चाहिए
हमें स्क्वायर भी चाहिए। आपको क्या करना, देखिए ये ट्रिक समझिए इसे, डायरेक्टली आपको ये बॉक्स बना लेने हैं बस। या लिख लीजिए आप कि स्क्वायर एस क्यू और सर्कल 0 बना दीजिए, वही सर्कल समझ जाते हैं। जो कि स्विमर है। अब देखिए स्विमर कौन है, रेक्टेंगल स्विमर है। रेक्टेंगल हो गया आपके स्विमर, लेकिन टेनिस नहीं चाहिए। और टेनिस कौन खेलता है, ट्रायंगल। इसका मतलब हमें जो भी चीज चाहिए वो हमें ट्रायंगल छोड़ के इन तीनों में कॉमन चाहिए, वही आपका आंसर है। समझ में आ गया, इन तीनों में कॉमन चाहिए वही आपका आंसर। देखिए ट्रायंगल को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अब इन तीनों में कॉमन कौन है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और सर्कल में। 6 कॉमन आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली, 6 स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी और सर्कल में भी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ नहीं पढ़ना ऊपर का, डायरेक्ट ये देखिए क्या चाहिए, सिंबल बनाइए, क्योंकि कॉपी पेन में तो आप बहुत जल्दी बना लोगे, तो आप और भी जल्दी कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन, डाइस के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके अपोजिट क्या है, या ये आ जाएगा कि इनमें से कौन सा पैटर्न पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन होता है पॉसिबल है, जो ये क्वेश्चन है ये आई थिंक आपका पॉसिबल का क्वेश्चन है। एक होता है इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए इसमें एक ट्रिक याद रखिए, जो एडजेसेंट होते हैं, एक छोड़ के एक होते हैं, वो हमेशा अपोजिट आएंगे। इसका मतलब ए और एडजेसेंट कौन है, सी। ए और सी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। जैसे आपकी ये डाइस है, तो अगर ए यहाँ पे हुआ तो जो सी होगा वो यहाँ पे होगा, ऐसे समझ लीजिए। ये जैसे आपकी एक डाइस हो गई, तो ए अगर ऊपर है तो सी जो होगा वो बिल्कुल नीचे होगा, इसके अपोजिट होगा, साइड में एडजेसेंट में नहीं आ सकता। इसके बाद देखिए जो बी है वो डी के अपोजिट हो गया, और ई जो है वो एफ के अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ई सी एडजेसेंट दिखाए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए ए और सी एडजेसेंट दिखाए हुए हैं। लेकिन मैंने भी क्या बताया आपको, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। इसका मतलब अगर हम डाइस देखेंगे, तो अगर ए यहाँ पे आ गया तो सी कहाँ होगा, इसके होगा। ई और सी के जो बगल में यहाँ पे बॉक्स होगा उसमें होगा। इसका मतलब अगर हमने ए हमें दिख गया, तो जो अपोजिट होता है वो हमें डाइस में नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अगला देखिए, इसके बाद ये देखिए सी ऑप्शन देखिए, बी डी सी। यहाँ पे देखिए बी सी एडजेसेंट हो सकते हैं क्योंकि साथ में है, लेकिन बी और डी एडजेसेंट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि बी अपोजिट है डी का। अगर बी यहाँ पे है तो डी क्या होगा, इस साइड होता है, नीचे की साइड यहाँ पे। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं ए बी एफ। देखिए ए बी एफ ये क्या, ये आपके एडजेसेंट है, और अगर एडजेसेंट है तो ये एक साथ आ सकते हैं। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस भी गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और ये थोड़े से क्या होते हैं, जो पहले इन क्वेश्चंस को नहीं करता है उनके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका फिर टाइम कम बचता है लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन है। हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर सेट में मिलेगा, चाहे 10 अक्टूबर का पहला दूसरा जितने भी सेट्स हैं 11 12 13 20 तक, आपको ये एक क्वेश्चन डिक्शनरी का हमेशा मिलेगा। इसे आप देख लीजिए, शायद सॉल्व कर लोगे। आपको क्या देखना है, बस DEPEND। देखिए डिपेंड सब में कॉमन है, इसमें लाइन मार दीजिए डिपेंड में। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ए आता है, इसका मतलब सबसे पहले आ जाएगा आपका 4। ए के बाद क्या आता है, ई आता है, ई आ गया, ENC। सी के बाद ई आता है पहले, तो ये क्या हो गया 2। फिर सी के बाद वाई आता है, फिर हो गया 3, फिर हो गया 1, 42, आपका 31 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें मिसिंग नंबर बताना है आपको। इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि अगर आपको स्ट्राइक कर गया तो बहुत ईजी है, नहीं किया तो 10 मिनट बैठे रहिए, कुछ नहीं होना। तो देखिए इसमें क्या था, सिंपल था। ये तो देखिए ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, और आपका 6 का क्यूब है। यहाँ पे भी देखिए ये आपका 6 का क्यूब हो गया, ये 7 का क्यूब हो गया, ये 8 का क्यूब हो गया। लेकिन आपको क्यूब से कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्यूब देखेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वहीं घूम जाएंगे। क्यूब करना ही नहीं था। क्या करना है, सिंपल तीनों को ऐड कीजिए, 405 आ गया। सिंपल तीनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 500, 3 800 और 2 700, 716 और 10 26 और 2 28, 728 और 40, 468 और 3 71। तो ये कितना हो गया, 1071 आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इतना इजी हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन इजी है। स्ट्राइक हो गया तो ठीक है, वरना फिर बैठे रहिए। अगला देखिए, आई एम फेसिंग नॉर्थ में क्या है, ये देखिए डायरेक्शन सबको पता होंगी। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नीचे साउथ होता है। अब क्या है कि मैं नॉर्थ देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की साइड देख रहा हूँ मैं। अब क्या है कि मुझे क्या बोला है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाओ। क्लॉक क्या होती है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे तो चलती नहीं है, घड़ी ऐसे चलती है। इसका मतलब ये घूम गया मैं अब क्या देख रहा हूँ, मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ, मैं यहाँ आ गया 90 घूम के। अब क्या बोला है, इन द सेम डायरेक्शन
90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 घूमना मेरे को। 135 के लिए क्या, 90 डिग्री ये हो गया, इसका मतलब मैं साउथ देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साउथ देख रहा हूँ 90 डिग्री पे, 90 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री और जाना है, इसका मतलब ये एंगल ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या, अगर 9 और 4 13 होता है तो ये क्या है, मैं यहाँ पे आ गया 135 डिग्री घूम के। अब देखिए एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी ऐसे चल रही है, इसका मतलब मुझे अब ऐसे जाना पड़ेगा, उल्टा उल्टा जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब एंटी क्लॉकवाइज जाना तो ऐसे जाऊंगा वापस फिर से। तो देखिए ये कितना आपका 270 डिग्री। अब देखिए अब इस 45 को आप छोड़ दीजिए, अभी ये कितना 45, इसका मतलब अगर आप यहाँ देखोगे बिल्कुल अपोजिट कितना होगा, 180 डिग्री आपने कवर कर लिया। अब कितना आपको 90 डिग्री और कवर करना है। तो 90 डिग्री कैसे कवर करोगे, ये 45 हो गया और इसके बीच से ये भी 45 हो गया, समझ रहे हो। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हम क्लॉकवाइज आए थे, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज नहीं जाना आगे, हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, ये पूरा 180 डिग्री हो गया आपका पहले, अगर ये 180 डिग्री हो गया तो फिर 90 डिग्री और ले लो, तो ये क्या है 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लॉजिकल ऑर्डर इन द मीनिंगफुल बुक। ये क्वेश्चन भी आपका कंफर्म है, एक डिक्शनरी का क्वेश्चन, एक ये मीनिंगफुल, या इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है ये क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस, अब देखिए ये क्या, पेपर प्रिंट करेंगे, ट्री में से कट करेंगे, बुक बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले पेड़, उसे क्या करेंगे, काट देंगे, पेड़ को काट दिया, काट के क्या किया, पेपर बनाएंगे 5, पेपर बना के अब क्या करेंगे, पेपर में फिर प्रिंट करेंगे और प्रिंट को फिर इकट्ठा करके किताब बना देंगे। 32 5 41। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं, इनके हाई चांसेस हैं, चाहे 2 स्टेटमेंट आ जाए या 3 आ जाए, 4 तो शायद ही आएंगी, इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, लेकिन 3 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सारी चेयर्स कपबोर्ड है। अब देखिए सारी चेयर्स कपबोर्ड है, इसका मतलब चेयर क्या बच्चा है कपबोर्ड का, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, CH चेयर। सारी चेयर्स क्या हैं, कपबोर्ड्स हैं, तो यहाँ पे मैंने कपबोर्ड के लिए क्या लिख दिया, CU। उसके बाद सम चेयर्स आर रेडियोज, कुछ जो चेयर्स हैं, कुछ जो चेयर्स हैं वो क्या है, वो है रेडियोज, इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, कुछ चेयर्स क्या है, रेडियोज, रेडियोज। उसके बाद नो चेयर इज पियानो, कोई भी जो चेयर है वो पियानो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए छोटा सा और यहाँ पे लिख दीजिए पियानो, PI। इसका मतलब ये भी क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, जिससे ध्यान रहे कि ये दोनों मिल ही नहीं सकते, असंभव है। उसके बाद देखिए सम रेडियोज आर कपबोर्ड्स, कुछ रेडियोज, रेडियो कहाँ, ये रहे, कुछ रेडियोज कपबोर्ड्स हैं, बिल्कुल सही है। ये जो पार्ट है ये सारा आपका ये वाला, ये सब रेडियो भी और कपबोर्ड भी है। कुछ कपबोर्ड्स पियानो नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ जो कपबोर्ड्स हैं वो क्या है, वो पियानो नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए इसमें कुछ कपबोर्ड्स, जो कपबोर्ड्स कौन से हैं, ये कुछ कपबोर्ड्स क्या है, ये देखिए ये क्या है, पूरा कपबोर्ड है, ये बड़ा वाला जो डब्बा है, 1 मिनट हो जाइए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखिए अच्छे से समझिए, कुछ कपबोर्ड्स जो हैं वो पियानो नहीं है। अब देखिए कपबोर्ड्स क्या हैं, ये हैं कपबोर्ड्स सारे, ये आपके कपबोर्ड्स हैं, समझ रहे हो। अब देखिए कुछ कपबोर्ड्स पियानो नहीं है, तो देखिए जो ये पार्ट है कपबोर्ड का, चेयर क्या है कपबोर्ड में ही है, तो कुछ कपबोर्ड जो है वो पियानो नहीं है, मतलब ये जो पार्ट है कपबोर्ड का, जो चेयर है ये भी तो कपबोर्ड ही है, ये जो पार्ट है वो पियानो नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ कपबोर्ड्स क्या पियानो नहीं है। उसके बाद है कुछ रेडियोज पियानो नहीं है, कुछ जो रेडियोज हैं, सम पार्ट ऑफ द रेडियोज, वो क्या है, वो पियानो नहीं है। तो देखिए अगर ये जो है, इसमें देखिए कोई भी चेयर पियानो नहीं है, इसमें यहाँ पे देखिए कंफर्म इन्होंने बोल दिया था कि कोई भी चेयर पियानो नहीं है, इसका मतलब ये आपकी चेयर हो गई। लेकिन चेयर का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ देखिए अच्छे से देखिए, ये जो चेयर का पार्ट है ये तो क्या है, चेयर भी और रेडियो भी है, तो इसका मतलब जो कुछ रेडियोज है, मतलब जो ये वाला पार्ट है चेयर का, ये वाला पार्ट, ये पियानो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि चेयर का कोई भी पार्ट पियानो नहीं होगा, इसका मतलब ये भी सही है। क्या आंसर हो गया आपका, तीनों कंक्लूजन सही है। इसमें क्या था, क्वेश्चन कुछ और था, मैंने चेंज किया, और इसलिए किया क्योंकि आप सारे कंसेप्ट को समझ सको। इस क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको आ गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे।
और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसी का रीजनिंग का, उसमें हम बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए 16 224, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 224। अब आप एक चीज देखिए, 16 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो आएगा 256, 256 आएगा, स्क्वायर सबको याद होंगे 20 तक, 256। अगर मैं 256 में से 224 को माइनस करूं, ऐसे ही क्यों करना है, ऐसे देखता हूँ क्या आता है। आंसर आएगा आपका 6 में से 4 गए तो 2 और 5 में से 2 गए तो 3, 32 आ गया। इसका मतलब जो ये 16 है इसने शायद इसे इंटू 2 किया हो। अगर ये लॉजिक लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे, देखिए अगर ऐसा होता है कि नहीं। देखिए 20 का स्क्वायर सीधा 400, ये तो होगा ही नहीं अगर ये लॉजिक से मैं काम कर रहा हूँ। 17 का स्क्वायर 279 होता है, 289 होता है, 289 बोलते हैं इसे, 289, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस इसने क्या किया 625 प्लस 25 कर दिया। लेकिन हमने क्या बोला है, इसका स्क्वायर करके जो ये टर्म है इसे मल्टीप्लाई करके 2 से फिर हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, याद होगा सबको 484। अब जो इस क्वेश्चन में किया है 16 इंटू 2 32 से माइनस किया, तो यहाँ पे क्या है 22 इंटू 2 44। अगर आप 44 से माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा आपका आंसर 440। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आज के लिए बस इतना ही था। एक होमवर्क क्वेश्चन अगर आप चाहो तो, या जो नेक्स्ट सेशन होगा इसका पार्ट 2 होगा रीजनिंग, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, आई थिंक इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन रीजनिंग का बनेगा। 1 2 3 क्वेश्चन तो हर बार ही बनते हैं, तो उस पे अब ध्यान मत दीजिए ज़्यादा। रीजनिंग 25 में से तो यार 20-22 क्वेश्चन तो कॉमन होते हैं, लेकिन 2 3 4 क्वेश्चन हर बार ही आपको नए देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन थे ये काफ़ी क्वेश्चन नए में से भी उठाए हैं कि बाई चांस अगर ऐसा आ जाए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं तो वो ईजीली सॉल्व हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मिलते हैं। और देखिए अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, बिकॉज बिना नहाए धोए बैठा हूँ सुबह से और आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों के पास पहुंच सके। उसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी स्टडी मटेरियल, ये जो सारी पीडीएफ्स हैं ये हम उसी में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी आपका एग्जाम होगा 10 से 20 के बीच में, जितने भी क्वेश्चंस हो गए या जो भी हमें जहाँ से मिलेंगे हम मर्ज करके उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। और कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे बिल्कुल पूछ सकते हो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रिपरेशन हाई रखिए, 5 हो गई आज, 5 अक्टूबर, 10 से एग्जाम है बहुत बच्चों के। तो ऑल द बेस्ट।